हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा चल रहा है वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा प्रीवियस लेक्चर में हम जो है लगभग चैप्टर के फिनिशिंग मोड पे हैं। तो अब जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, कल हमने विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ this and this is terminating or non terminating. If it is terminated, state the number of decimal places. तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। सबसे पहले आप ये बताओ कि टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा। 18/25 बताओ। 18/125 सर मेरे को तो लग रहा है होगा, मेरे को तो लग रहा है होगा क्योंकि आपको ना नीचे क्या मिल रहे हैं, 5 के मल्टीपल्स मिल रहे हैं, तो इसको मैं इजीली बना सकता हूँ। तो ये टर्मिनेटिंग होगा, मैं देखते साथ बोल दूंगा ये टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि 5 के फैक्टर, जरा आप देखो, आप पहले फैक्टराइज इस फैक्टराइज के करके देखो, बताओ क्या टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 18/125, ठीक है। 18/125 है, तो 18/125। तो आप 125 के फैक्टर जब यहाँ करोगे, आप पहले तो देखते साथ पहचान सकते हैं कि सर ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो 18/5 इंटू 5 तो दिस इज टर्मिनेटिंग। क्या है ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 5 आ जाए या फिर 2 आ जाए तो आप क्या बोलते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है, ठीक है। याद आई ये बात। तो अब इसमें जो है आपको क्या करना है, अब इसमें आपको ये भी बताना है कि इसमें डेसिमल के बाद कितनी, ऐसा कुछ लिखा है ना, इफ इट इज टर्मिनेट तो स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल प्लेसेस पॉइंट के बाद कितने डेसिमल्स होंगे ये आपको बताना है। तो आपने कल देखा था, कल हमने एक चीज आपको बताई थी, अगर 5 की पावर 4 है या 2 की पावर, देखो ABCD, अगर 10 की पावर 5 की पावर 4 या 2 की पावर 4 है तो डेसिमल आप 1 2 3 4 डिजिट है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 5 की पावर 3 है तो डेसिमल के बाद आपको 3 डिजिट दिखेंगे। डेसिमल के बाद आपको ABC, ठीक है। वी हैव 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, ठीक है। हमारे पास 3 डिजिट होगी आफ्टर डेसिमल। आई बात समझ में? क्लियर है जी? क्लियर है, ओके। तो अच्छा चेक भी कर लीजिए इसको कि सर ऐसा है कि आप ऐसे ही बोल रहे हैं 125 से 18 टाइम्स। पॉइंट लगाऊंगा तो 0 आएगा। 125 बन जा 125, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, ठीक है। फिर पॉइंट लगा हुआ है 0, 125 2 जा 250। तो सर तो डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट आ रहे हैं, तो क्या, हाँ क्या गलती की है यहाँ पे बताओ, क्या गलती की है यहाँ पे बताओ। आप लोग बताओ फटाफट, क्या गलती की है यहाँ पे। डिवाइड करना आना चाहिए आपको। बताओ क्या गलती की है यहाँ पे। बिल्कुल सही सर, डिवाइड हमने गलत, मैंने बताया ना कोई गलती की है, तो यहाँ पे ये गलती, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे माइनस देखेंगे, वो हमने गलत किया है। 125 बन जाए 125, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गए 5, पॉइंट लगेगा तो 0 है ही। तो 125 2 जा 250, 3 4 जा से मैं ट्राई करूंगा 1, क्योंकि 12 4 जा 48 होता है, 12 5 जा 60 होता है, तो बड़ा हो जाएगा। तो 125 4 जा 500 होता है, पॉइंट लगा है 0, 125 4 जा 500 होता है। तो आप देखोगे कितना है हमारा 0.144। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये डेसिमल के बाद आपको 3 डिजिट देगा 0.144, जितनी आपकी डिनोमिनेटर ऑफ 5। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए कॉपी कर लेंगे इसको, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सर ये बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, A rational number in its lowest form has denominator 2 to the power 3 into 5। कोई रैशनल नंबर है, वो अपने लोएस्ट फॉर्म में यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, जब कोई भी नंबर कट नहीं सकता, सिंपलेस्ट फॉर्म में has a denominator 2 की power 3 into 5, has a denominator 2 की power 3 into 5, how many decimal places will its decimal expansion have।
तो हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस, यानी डेसिमल प्लेसेस यानी कि डेसिमल के बाद इसके पास कितने प्लेसेस होंगे, यानी पॉइंट के बाद कितने नंबर्स इसमें आएंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेन योर आंसर। तो आपने ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देखें, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर देखा था, मैंने डिफरेंट एग्जांपल लिए थे। ठीक है, 10 की पावर 4 वाले में। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3 आया था। ठीक है, 2 की पावर 4 5 हमने जब एग्जांपल लिया था। ठीक है, डेसिमल। फिर आप देखोगे एक हमने 5 की पावर 4 और 2 की पावर 1 भी आया। ठीक है, तो डेसिमल प्लेसेस क्या था, जो जिसके सबसे ज्यादा पावर होगी, यहाँ 5 की पावर 4 की पावर थी तो 4 डेसिमल प्लेस, यहाँ 2 की पावर 4 थी तो 4 डेसिमल प्लेस। तो जिसकी ज्यादा पावर होती है उसी को लिया जाता है। तो सर यहाँ यहाँ ज्यादा पावर किसकी है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सर, यहाँ पे आपका क्या है, 2 की पावर 3 वो एक हाईएस्ट पावर है। तो हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, तो देयर इज 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, कि 3 डेसिमल प्लेस होंगे। डेसिमल का 3 पॉइंट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एक्सप्लेन योर आंसर, अपने आंसर को एक्सप्लेन करें। तो एक्सप्लेन करने के लिए क्या है कि भाई पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स ही आपको देखने को इसलिए मिल रही है सर यहाँ पे, क्योंकि क्या क्या रीजन आप दोगे, क्योंकि 2 की पावर 3 हैज ग्रेटेस्ट हैज अ ग्रेटर पावर। ठीक है, चलो चलिए 12 क्वेश्चन का एटलीस्ट, चलो इस 12 क्वेश्चन को आपको मैं लिख दिया ना आपने, 12 क्वेश्चन देख भी लिया क्या, तो चलो मैं इसका स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ कैसे आप एंडिंग करोगे इसकी टेस्ट। ठीक है, तो क्या था, 2 की पावर 3 मतलब कोई न्यूमरेटर रहा होगा और नीचे 2 की पावर 3 इंटू 5 था, यही था ना। 2 की पावर 3 और 5 था ही ना, कि डिनोमिनेटर 2 की पावर 3 और 5 रहेगा। ठीक है, तो ये कौन से फॉर्मेट में आ गया, वही फॉर्मेट हो गया डिनोमिनेटर का, कि 2 की पावर m और 5 की पावर n कुछ भी होंगी। जो डिनोमिनेटर आपको ये होगा, जब आपका डिनोमिनेटर ऐसा होगा तो ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, तो क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो आपको पता है। तो आप लिखोगे इसका रीजन देना है कि ऐसा क्यों है। तो इसका रीजन ये है कि पावर ऑफ 2 इज 3 एंड पावर ऑफ 5 इज कितनी है, 1। ये पावर 2 की 3 है, 5 की 1 है। एज अब लिखोगे बिकॉज या एज हाईएस्ट पावर इज 3, क्योंकि सर हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो देयरफॉर इट्स decimal expansion have its decimal expansion have 3 decimal places, 3 decimal places। इस तरीके से आप उसको लिख देंगे। ठीक है, कौन से वाला है, 12। लेट ए बी 7/12 एंड बी 5/6। ठीक है, जो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो हम कर लेते हैं। ए को ले लो 7/12 और बी को ले लो 5/6। ठीक है, एक्सप्रेस बोथ ए एंड बी इन द फॉर्म k1/m एंड k2/m। ठीक है, इनको इस फॉर्म में एक्सेस करना है। ठीक है, इसको कम करना है, k1/m k2/m, where k1 और k2 and m are integers। ठीक है, k1 k2 and m are हमारे इंटीजर्स हैं। आप देखो अगर k1 k2 and m आपके इंटीजर्स हैं, तो आपको इनको एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, k1/m k2/m। आप देख रहे हो क्या, इसको मुझे एक्सप्रेस करना है सर k1/m और k2/m में, यानी a को ऐसा बना दो और b को आप ऐसा बना दो। तो मैं क्या देख रहा हूं कि इसमें डिनोमिनेटर सेम है बट k1 k2 अलग अलग है, न्यूमरेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर इसमें सेम है। तो सर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। 12 और 6 का एलसीएम क्या हो जाता है सर, 12 और 6 का एलसीएम आपका हो जाता है 12। ठीक है, मैंने आप 12 और 6 का एलसीएम, बड़ी टेबल कौन सी है, बड़ी टेबल आपकी 12, तो 12 तो 12 में हम रुक जाएंगे क्योंकि 6 में भी 12 आता है। ठीक है, तो 12 ऐसी रहेगा
और ये आपका यहाँ बन जाएगा 5 2 10/12। तो सर ये इस तरीके से आपको बनाना था, ठीक है। आगे देखेंगे, इनके बीच का रिलेशन ये बोला गया कि K2 माइनस K1 जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। अच्छा जी, K2 माइनस K1 जो है ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो K2 माइनस K1 यानी कि ये और ये हमेशा ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो आपने यहाँ देखा तो 10 माइनस 7 क्या ग्रेटर देन 6 आ रहा है? 10 माइनस 7 ग्रेटर देन, क्या 3 6 से बड़ा है? नहीं सर, ये गलत है। तो यानी कि हम ये कंडीशन नहीं। तो क्या करेंगे हम ऐसा करते हैं, अच्छा 7 है तो अगर इसमें मैं इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, दोनों को, तो कोई चेंजेस होंगे? दोनों बराबर बढ़ेंगे। तो सर अगर मैं 7 को 2 से करूं, 7 2 जा 14, और 10 को भी 2 से करूं, 10 2 जा 20, तो 20 माइनस 14 करता हूं तो 6 आता है। क्या 6 6 से बड़ा है? नहीं सर, 6 6 से बड़ा नहीं। तो यानी कि मुझे इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, क्योंकि 2 से तो 6 का गैप आ रहा है, 3 से ज्यादा गैप आ जाएगा। तो जगह 7 3 21/12, और ठीक है 7 3 21/12 और ये 10 10 3 30/12। तो दोनों चीजें आपको यहाँ दिखनी है, ये 21/12 है, ये 30/12। अच्छा से इनको माइनस करके देखो, 30 माइनस 12 देखो, जो 8 आता है, और 8 आपका 6 से बड़ा। तो हमने कंडीशन कर दी, ये हमें नंबर्स मिल गए। ठीक है, ये इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म है। 21/12 को आप काटोगे ना तो देखो 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। ओके, हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी तो करना पड़ेगा, तो हम भूल ही गए। 3 तो 12 3 36, नीचे भी 3 टाइम चेंजेस होंगे और इधर भी 36। तो अगर आप इनको कट करोगे, देखना वापस 7/12 का ही फॉर्म है। 3 7 जा 21 और 3 12 जा 36, 3 10 जा 30, 3 12 जा 36। तो 10/12 इसको और कटेगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो वापस 5.6 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसी का ही क्या है आपका रैशनल नंबर का। थोड़ा हमने इसको आगे बढ़ा दिया, देखा जाए तो रैशनल नंबर जब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा तो यही आएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म पता है ना, लास्ट तक वही नंबर आता है जब इसको हम कैंसिल करते हैं। चलो हम अब आगे क्या बोलता है, यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m राइट एग्जैक्टली सेम डिनोमिनेटर, यानी कि मुझे सेम डिनोमिनेटर m यूज करना है। m यानी कि 12 वाला डिनोमिनेटर यूज करना है। ठीक है, अब सेम K1/m एंड K2/m में लिखना है, एंड K2 माइनस K1 आपका ये होना चाहिए। तो यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m, सेम डिनोमिनेटर आपको m यूज करना है। तो सेम डिनोमिनेटर m कौन सा यूज कर सकते हैं? दोनों में सेम तो है, 36 36। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर m आपको यूज करना है। ठीक है, एंड राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन a एंड b कीपिंग एन इंटीजर न्यूमरेटर। ठीक है, आपको एग्जैक्टली a और b के बीच में, a क्या था हमारा? 7/12 और b क्या था हमारा? 5/6। इसके बीच में एग्जैक्टली 5 रैशनल नंबर आपको लिखने हैं। तो आप देखे जाएंगे 5 रैशनल नंबर लिखने के लिए आप क्या करते हो सर? आप डिनोमिनेटर सेम करते हैं, 6 और 12 को सेम करते हैं। ठीक है, 6 और 12 को सेम करते हैं। आपने कर दिया 8 12। आपने क्या किया, अगर आपने 12 कर दिया था, देखो आपने बना दिया था इसको 7/12 और 10/12। अब अलग देखना है कहानी, 7/12 और 10/12 आपने बना दिया था। इसके बीच में क्या मैं 5 रैशनल नंबर डाल सकता हूँ? नहीं, इसके बीच में 8/12 और 9/12 मैं यहाँ भी डाल सकता हूँ, 5 नहीं डाल सकता। तो जगह बढ़ाने के लिए मुझे और ज्यादा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? फिर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई किया तो मुझे नंबर 36 मिला। तो डिनोमिनेटर सेम रखना है, तो 10/12 और 5/6 के बीच में मुझे 5 नंबर्स आपको डालने। तो आप देखो 7/12 का कोई ना कोई रूप 21/36 भी है। तो इसी को मैं 21/36 से एक तरह से देखा जाए, इसी को मैं 20/36 भी लिख सकता हूँ, इसी को मैं 30/36 भी लिख सकता हूँ, यानी कि इसके बाद के नंबर। तो 22/36, 23/36, 24/36, 25/36 और 26/36। ठीक है, अगर आप देखें, अगर आप कायदे से देखें तो अगर मैं यहाँ पे इसको करूं 4 6 जा 24, ठीक है, या फिर करो 6 12 2 जा 24, 12 30, 2/3 आएगा। ठीक है, 2/3 आएगा। और सर 2/3 को आप लिखते हो 0.6 3 6 18 6 0.6। और अगर 12/7 को करोगे, 12 से 7 को डिवाइड करोगे तो इसको पॉइंट लगा के 0, तो 12 6 जा 72 बड़ा हो जाएगा, 12 5 जा 60। तो देखो 0.5 और 0.8
इस 50 को आप 0.8 लिखेंगे तो 0.5 और 0.8 के बीच में तो 0.6 आता है ना। तो यानी कि बिल्कुल हम सही कर रहे हैं। आप ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने नंबर्स को। तो 2/3 तो हमने यहाँ पे नंबर लिख दिए। अब डिनोमिनेटर सेम रखने थे इसलिए मैंने 36 36 36 36 36 रखे। फिर आगे क्या बोला भाई साहब इन्होंने बोला एक्सप्लेन व्हाई द कंडीशन k2 minus k1 is greater than n plus 1 is necessary to find n such rational number between the two rational number a and b using this method। वो बोल रहा है कि ऐसा क्यों जरूरी कि k2 minus k1 यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि 30 minus 21 है वो ग्रेटर देन होना चाहिए n plus 1। हमें कितने निकालने थे, हमें 5 रैशनल नंबर लिखने थे ना, तो +1 यानी हमेशा 6 से बड़ा होना चाहिए इनका जो गैप है। तो 7 ग्रेटर देन 6, 30 minus 21 आपका 9 आ जाएगा, 9 ग्रेटर देन 6 है बिल्कुल। ऐसा क्यों है सर, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए आपको अभी देख लिया आपने, स्पेस बनाने के लिए स्पेस चाहिए होती है हमको, ठीक है, स्पेस चाहिए होती है हमको कि स्पेस बन जाए इसमें एग्जैक्टली और नंबर आ, ठीक है। तो द कंडीशन, तो आप लिखेंगे द कंडीशन k2 minus k1 is greater than n plus 1 means the makes the difference between the numerator more than the numbers more than the number n we need to find। इस तरीके से लिख के आप छोड़ देंगे कि this condition k2 minus k1 is greater than n plus 1 because makes the difference between the numerator makes the difference between the numerator के बीच का जो डिफरेंस है more than the number n we need to find। ठीक है, क्योंकि हमें डिफरेंस बनाना पड़ता है ताकि उसके अंदर सारे नंबर फिट हो जाए जितने हमसे पूछे गए। इसी को दूसरे तरीके से भी जानेंगे, ठीक है, किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको मेथड नहीं आया समझ में, आप इस मेथड को पहले लिख लें, ठीक है। ये आपको ये हटा दो, आपने जिस हिसाब से हमने किया ये तो आप रहने दो यहाँ पे, ठीक है। ये तो हमारे क्या है, ये समझाने के लिए था, क्लियर। तो ये थी हमारी क्लास। आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद मिलते हैं, हम फिर से वापसी करेंगे 5 मिनट के बाद। हम वापस इसी क्लास में आएंगे और इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।